हैं तो आपके जीवन में अनुशासन यानी डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। मसीही जीवन एक अनुशासन का जीवन है। मसीही जीवन त्याग का और मुश्किलों का जीवन है। प्रभु यीशु ने कहा कि सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। बाइबल हमें बताती है कि मसीही एक सिपाही है जिसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अच्छे सिपाही की नहीं मेरे साथ दुख उठा पौलुस ने तिमोथियस से कहा था। हमें अपने दिमाग को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। जो चीजें हम पढ़ते हैं, जो चीजें हम सोचते हैं, हमें हर तरह के बुरे ख्याल को अपने जीवन से जब भी आता है उसी वक्त निकालना है। हमारा दिमाग डिसिप्लिन होना चाहिए ताकि हम किसी बुरी बेकार चीजों को ना पढ़ें। दिमाग को डिसिप्लिन करना हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ाएगा। टीवी के ऊपर गलत प्रोग्राम या गलत चीजों को देखते हुए हम अपने समय को बर्बाद नहीं करते हैं। हम अपने मन को बेकार चीजों से नहीं भरते हैं। हमारा दिमाग डिसिप्लिन्ड है। हमारी जुबान भी अनुशासन में है। हमारा समय अनुशासन में है। हम समय को लाभदायक बनाते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि दिन बुरे हैं। ये जो वक्त परमेश्वर ने हमें दिया है, जो समय खुदा ने हमें दिया है, इस समय को हम बर्बाद नहीं कर सकते क्योंकि ये कभी वापस नहीं आएगा। ये समय लौटकर कभी वापस नहीं आएगा। यह समय मसीह को समर्पित होना चाहिए। मेरा जीवन अनुशासन में होना चाहिए। ओ देखिए हमारे जीने के तरीके में कितना कम अनुशासन है, कितना कम अनुशासन है हमारे मसीही अनुभव में और मसीही जीवन में। और यही कारण है कि हजारों मसीही आज असफल हैं क्योंकि हमारे जीवन में डिसिप्लिन नहीं है। अब चौथी और आखिरी बात कि एक मसीही का काम है कि वह यीशु मसीह का गवाह बने। अब आप गवाह कैसे बनते हैं? आपके जीने का तरीका भी एक गवाही है। मुस्कुराहट, प्यार, नम्रता और भलाई करके आप यीशु के गवाह बनते हैं। अगर आप एक बदलाव वाला जीवन जीते हैं जिसमें प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर रहता है और प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के जरिए से लोगों को दिखाई देंगे और लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे और पूछेंगे कि इसका रहस्य क्या है, और आप कहेंगे कि मैं प्रभु यीशु को जानता हूं, और तब आपके पास अवसर होगा कि आप उन्हें प्रभु यीशु के बारे में बताएं। अपने घर में गवाह बने, अपने काम में गवाह बने। हम काम में आलसी होने के लिए बुलाए नहीं गए हैं। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमें यीशु के गवाह बनना है और अपने काम करने के तरीके से अपनी गवाही को जाहिर करना है। अगर आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो इसे ईमानदारी से करें, जैसे कि आप खुदा के लिए काम कर रहे हैं। आप किसी कंपनी के लिए या किसी यूनियन के लिए काम नहीं करते हैं, वरन आप काम करते हैं खुदा के लिए। अगर आप कर्मचारी हैं तो आप मसीह के लिए काम करते हैं, उसी के प्रति आप जिम्मेदार हैं। अगर आप एक सच्चे मसीही हैं, बाइबल बताती है कि मसीही लोग यहां पर सिर्फ मुसाफिर हैं। हम प्रभु यीशु के राजदूत हैं। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि हम एक उसकी खास प्रजा हैं जो मसीह के लिए अलग किए गए हैं, और हमें चमकते हुए गवाह बनना है इस दुष्ट और बुरी जनरेशन में। अपने चारों तरफ हम देखते हैं झूठ, पाखंड और बेवफाई और लालसा। संसार में हर आदमी आज भौतिकवाद यानी मटीरियलिज्म की तरफ भाग रहा है। वो अपना जीवन प्रभु यीशु को दें और उसे अपने जीवन में रहने दें, और वो आपके जीवन से चमकेगा और आप उसके गवाह बनेंगे। अपने समाज में नमक बने, अपने समाज में रोशनी बने, ताकि लोग जान जाएं कि आप मसीह यीशु के साथ खड़े हैं। एक साफ, पवित्र, भलाई और नम्रता वाला जीवन व्यतीत करें। आज रात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप मसीही हैं? क्या आप एक मसीह का जीवन जी रहे हैं? मैं ये नहीं पूछ रहा कि आपके ऊपर मसीह का प्रभाव है। मैं ये भी नहीं पूछ रहा कि आप किसी चर्च के मेंबर हैं या नहीं। मैं आज रात आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को पहना है? क्या आपके जीवन में कोई बदलाव आया है? मसीह के पीछे चलने की चुनौती को क्या आपने स्वीकार किया है? क्या उसके प्रति आप वफादारी से जीवन बिता रहे हैं? अगर नहीं तो आज रात आप ये शुरू कर सकते हैं। हां, अभी, बिल्कुल अभी आप कहिए कि प्रभु मैं अपना जीवन आपको देता हूं, मैं अपना हृदय आपको देता हूं, मैं अपनी आत्मा आपको देता हूं। मैं चाहता हूं कि प्रभु आप मेरे जीवन में आए और मेरे गुनाहों को और मेरी गलतियों को माफ करें। मैं आपके पीछे चलना और आपकी सेवा करना चाहता हूं। मैं निश्चय करना चाहता हूं कि मेरे गुनाह माफ हुए और मैं स्वर्ग में जा रहा हूं। मैं अपने परिवार में और अपने जीवन में बदलाव को देखना चाहता हूं। मैं बदलाव को चाहता हूं जहां मैं काम करता हूं। मैं अपनी जिंदगी प्रभु यीशु को समर्पित करता हूं। मैं मसीह यीशु का गवाह बनना चाहता हूं। मैं उसके आनंद और खुशी को चाहता हूं। कितने लोग मसीह होने का दावा करते हैं लेकिन उनके जिंदगी में मसीह की शांति नहीं है, उनके जीवन में आनंद नहीं है, उनके जीवन में वो प्यार नहीं है, मसीह के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है। बहुत जल्द वह गुस्सा हो जाते हैं,
वह नम्र नहीं है, ईर्खा और घमंड के साथ वह भरे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीही जीवन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आज अपना जीवन प्रभु यीशु को दें और यह निश्चय करें कि वह आपके हृदय में रहता है। आप में से कुछ लोग मसीह को अपना जीवन पहली बार देने जा रहे हैं और बाकी लोग अपना जीवन आज प्रभु यीशु को फिर से समर्पित करें। कहिए आज रात की, प्रभु मैं अपना जीवन आपको फिर से समर्पित करता हूं, मुझे नया बना दो। कहिए कि मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूं। इस जगह पर खुदा सैकड़ों हजारों के साथ बात कर रहा है। आज आप सब आ जाइए और पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए और कहिए कि मैं अपने जीवन की नई शुरुआत करने जा रहा हूं। मैं अपनी गलतियों को, अपने गुनाहों को मसीह की क्रूस के पास लाता हूं। मैं अपना सब कुछ मेरे उद्धारकर्ता के हाथों में दे देता हूं। मैं आपसे कहता हूं कि आगे आइए। इस बिल्डिंग से, अपनी सीटों से उठकर मैं कहता हूं कि आप सब आगे आइए। ऊपर से बालकोनी से आप सब नीचे आइए और यहां एक लाइन में खड़े हो जाइए और शांति के साथ कहिए कि मैं अपना आप मसीह को समर्पित करता हूं।